गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका सीखेंगे। देयर आर टू डिफरेंट मेथड्स, एक होता है ग्राफिकल मेथड और एक होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से आप लोग पहले से परिचित हो, क्लास 9 में हमने ग्राफ बनाना सीखा था। एल्जेब्रिक मेथड में हम 3 मेथड सीखेंगे: सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसके अलावा कुछ ऐसी इक्वेशंस जो हमें जनरल फॉर्म में नहीं दिखती हैं, लेकिन उनको रिड्यूस किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ जनरल फॉर्म, एंड देन वी विल सॉल्व दीज इक्वेशंस। तो सबसे पहले रिवाइज कर लेते हैं। क्लास 8 में हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ी थी। नाम से आपको पता चलता है वन वेरिएबल, यानी यहाँ पर आप देख रहे हो कि एक ही वेरिएबल है x, और कंडीशन एक ही होती है कि a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। क्लास 9 में हमने लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा है। इसमें नाम से भी पता चल रहा है टू वेरिएबल्स होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं x एंड y आर द टू वेरिएबल्स। दोनों के लिए कंडीशन a और b बोथ शुड नॉट बी इक्वल टू 0। अब हम ज़रा ग्राफ के बारे में बात कर लेते हैं कि वन वेरिएबल का ग्राफ किस तरह का बनता है और टू वेरिएबल का ग्राफ किस तरह का बनता है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनी है। तो ये ग्राफ हुआ x इज़ इक्वल टू 2 का, और ये ग्राफ हो गया x इज़ इक्वल टू -3 का। तो जो भी x इज़ इक्वल टू 2, x इज़ इक्वल टू -3, x इज़ इक्वल टू 5, इस तरह की इक्वेशंस होंगी, उनका ग्राफ y के पैरेलल बनता है। और इसका जस्ट उल्टा, अगर y इज़ इक्वल टू दिया हुआ है, जैसे y इज़ इक्वल टू 5 या y इज़ इक्वल टू -3, देन द ग्राफ विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ये तो हो गया वन वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, जिसको हम 2 डायमेंशन में प्लॉट करते हैं। और अगर 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, जैसे हमने क्लास 9 में सीखी हैं, तो हमने ग्राफ प्लॉट करना भी सीखा था। तो वहाँ पर आप देखते हो कि जब हम एक x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है। इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, और उन सारे पॉइंट्स को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें एक मिल जाती है लाइन। और ये जो लाइन है, ये रिप्रेजेंट करती है उस इक्वेशन को। तो एक इक्वेशन का ग्राफ ये हो गया। आपके पास अगर एक और इक्वेशन होगी तो उसकी ये लाइन बन जाएगी दूसरी, एक और इक्वेशन होगी तो उसकी ये लाइन बन जाएगी तीसरी। ठीक है, तो एक ही ग्राफ के ऊपर हम एक से ज़्यादा इक्वेशंस को प्लॉट कर सकते हैं और उनका नेचर देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, रेड लाइन और ग्रीन लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। रेड लाइन इज़ ऑल्सो इंटरसेक्टिंग द ब्लू लाइन, तो ये इंटरसेक्टिंग हो गई। लेकिन जो ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन है, वो कैसी लाइंस हैं? दे आर पैरेलल लाइंस। अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम कैसे समझें। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल एंड कॉस्ट ऑफ 1 पाइनएप्पल इज़ इक्वल टू ₹40। तो ये एक सिचुएशन हमारी डेली लाइफ में आ गई। तो हम इसको किस तरह से इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 एप्पल को हमने x मान लिया, कॉस्ट ऑफ 1 पाइनएप्पल को हमने y मान लिया, और इन दोनों का सम मिल करके हो गया ₹40। तो ये हमारी इक्वेशन बन करके आ गई x + y इज़ इक्वल टू 40। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, 2 एप्पल्स और 1 पाइनएप्पल, और इनकी कॉस्ट हमें दी हुई है 50। तो हमारी सेकंड इक्वेशन जो बन रही है, क्योंकि 1 एप्पल की कॉस्ट हमने x ली थी, तो 2 एप्पल्स की कॉस्ट हो गई 2x, और 1 पाइनएप्पल की कॉस्ट तो y ही रहेगी। तो 2x + y इज़ इक्वल टू 50। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन करके आ गई, x + y इज़ इक्वल टू 40 और 2x + y इज़ इक्वल टू 50।
ये जो दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं, इनको हम बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं दोनों ही इक्वेशंस में, तो हम इनको कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स देखो क्या होता है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। 1 हमने लगा लिया है या 2 लगा लिया है, क्योंकि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं तो हमें उनको डिस्टिंग्विश करना है कि अलग अलग हैं ये दोनों, ठीक है। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म हो गया। और इनके लिए कंडीशंस ये हो गई कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये सभी रियल नंबर्स हैं, और a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0